बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र अंतर्गत धुलकोट चौकी में 15 दिन पूर्व परिजनों द्वारा युवक के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। किंतु रिपोर्ट के तीसरे दिन युवक का शव विक्षिप्त हालत में पास के ही नदी में तैरता हुआ मिला। युवक के हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया गया था। इस आधार पर आरोपियों की शिनाख्त में पुलिस जुट गई, जिसमें जांच के बाद ऐसे कई तथ्य पुलिस के हाथ लगे, जिससे इस हत्या का खुलासा हुआ और इसके मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। दरअसल इस घटना को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि युवक के माता पिता और बहन ने दिया है। युवक और उसके परिजनों का विवाद पैसे और लड़की से अवैध संबंध को लेकर हो गया, जिसमें परिजनों ने युवक के साथ मारपीट की। मारपीट में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पिता ने युवक के हाथ पैर बांधकर पास की नदी में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो मतलब उसका वो पैसा हार चुका था अभी हाल फिलहाल में, जब उसकी 2 तारीख को वो गुमशुदगी हुई है तो दिसंबर के लास्ट वीक में वो कुछ 15-20 हज़ार रुपये जो है वो जुए सट्टे में हारा है। उसका बाप भी पहले हार चुका था पैसा और ये भी हारा है। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में उनका उस दिन रात में बोलचाल हुई है और बोलचाल में वो झगड़ा इतना ज़्यादा हुआ है कि बाप ने बेसिकली उसको थप्पड़ वप्पड़ मारे, बहन ने भी मारे, और जब वो दीवार पे जाके टकराया है और दीवार पे जाके जब उसको पैर पे चोट आई है तब भी उनको सूझने भी उन्होंने जो है वो उसके छाती पे भी पैर मारा। आप देखेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया हुआ है कि छाती पे जो है वो अंदरूनी कुछ चोट आई है और सिर में भी चोट है, मगर कोई भी ज़्यादा चोट नहीं है। तो हम लोगों को जब ये पीएम रिपोर्ट आई थी तो ये चीज़ तो क्लियर थी कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ हुई है जिसमें प्लान्ड मर्डर टाइप का तो नहीं है, मगर घटनाक्रम ऐसा हुआ है कि उसको मारपीट में उसकी डेथ हुई है और उसके बाद में फिर उसके जो है वो हाथ पैर बांध के उसको फेंक दिया गया है। तो उसी तरीके का घटनाक्रम उसके साथ हुआ और उसके बाद में कि भाई पकड़े जाने के डर से या अब एकदम से घटनाक्रम हो चुका है तो उस डर से जो है उन्होंने उसके हाथ पैर जो भी उनके पास में था उससे उसके हाथ और पैर बांध दिए, नदी में डाल दिया ताकि वो जो है वो नदी में चला जाए, डूब जाए। और मगर फिर वो 2 दिन बाद जब वो लाश जो है वो वापस पेड़ में अटक के ऊपर आ गई तो उसके बाद में फिर ये सब घटनाक्रम का खुलासा। जो लड़का था ये घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हुआ है कि सबसे पहले तो जो लड़के के दोनों हाथ बंधे हुए थे, वो जिस रस्सी से बंधे हुए थे उस रस्सी का दूसरा शोल जो है वो ये है। पूरे गांव के अंदर, पूरे गांव में हम लोगों ने जगह जगह पे हर घर की तलाशी ली और जब उसके खुद के घर की तलाशी में ये पाया गया कि वहाँ पे बाथरूम के पास में जो कपड़े सुखाने के लिए रस्सी इस्तेमाल की जा रही थी, वही रस्सी का एक टुकड़ा जो है वो उसके दोनों हाथों को उससे बांधा हुआ था। जब ये रस्सी वहाँ से जब्त की गई और दोनों का मिलान मतलब उसको देखा गया तो जो टुकड़ा उसका टूटा हुआ है वो टुकड़ा भी जो है वो उस रस्सी से मिलान खा रहा है। जिस रस्सी से उसके पैर बांधे हुए थे वो प्रॉपर रस्सी नहीं थी, वो जो ये गांव में इस्तेमाल की जाती है इस तरीके का जो बैग होती है कैरी बैग, तो उसको कैरी बैग को पकड़ने के लिए जो आपने देखा होगा कि पूरा एक ये होता है पकड़ने के लिए जो उसका फंदा ये बोलते हैं इस तरीके से, तो वो फाड़ा हुआ था और उससे उसके पैर जो है बांधे हुए थे। हम लोग उस बैग को भी ढूंढने के लिए पूरे गांव में लगभग एक घर हम लोगों ने तलाश किया, मगर जब उसके घर की तलाशी ली तो उसी घर के अंदर ये बैग भी मिली जिसका जो है वो पूरा के पूरा ऊपर का फंदा फाड़ा हुआ था और जिससे उसके पैर बंधे हुए थे। ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद में दोनों परिवार वालों को राउंड अप किया गया था, पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि भाई उन्हीं के द्वारा जो है ये घटनाक्रम कारित किया गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।